अब रोल्स थ्योरम तो आप लोग ने देख लिया, आगे हम देखेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट LMVT कई बार ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, LMVT। अब रोल्स थ्योरम में हमारे पास तीन कंडीशंस थी। अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, function is continuous, function is differentiable, ठीक है, function is continuous, function is differentiable and FA is equal to FB। तीन कंडीशन थी, तब हम रोल्स थ्योरम है ना लगा सकते थे। अब लैग्रेंज थ्योरम में सिर्फ हमें दो चीजें चाहिए, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। वो भी कहां पे? कंटिन्यूअस इन एंड डिफरेंशिएबल इन, ठीक है ना, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल AB एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB। तो बेसिकली आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या बोला है? अ फंक्शन fx is such that the function is continuous in closed interval AB, the function is differentiable in open interval AB, then there exists a number C, ठीक है, then there exists a C such that derivative of this function at point C, ठीक है, f dash C is f of B minus f of A upon B minus A। लैग्रेंज थ्योरम कहता है कि अगर एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट अ सी, है ना, सच दैट, है ना, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। लेकिन अच्छा, देयर एग्जिस्ट अ सी, अब ये सी के लिए भी कंडीशन है, दिस सी मस्ट बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। मतलब ये सी, जैसे रोल्स थ्योरम में भी हमने क्या देखा था, देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, मतलब ए कॉमा बी के बीच में ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इसका ये मतलब आई कैन नॉट टेक द एक्सट्रीम लिमिट्स ए एंड बी, ठीक है, द नंबर हैज टू बी समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पे भी ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी कह रहा है कि जो सी है वो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ए और बी के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि उस वैल्यू सी पे जो डेरिवेटिव है वो मुझे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए ये मिलना चाहिए। यह लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। अब देखिए ये कह क्या रहा है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आपने रोल्स थ्योरम में देखा, रोल्स थ्योरम, रोलिस थ्योरम, जो भी है ना, कुछ लोग रोल्स थ्योरम, कुछ लोग रोलिस थ्योरम कहते हैं। तो उसमें हमने देखा कि वो कहता क्या है, तो उसमें हमने ये समझा था कि मुझे कम से कम एक टैंजेंट ऐसा मिलेगा विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब यहां पे सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताऊं। सपोज दिस इज एनी लाइन and let's say it is making an angle theta with x axis। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है tan theta is nothing but slope of this particular line, है ना। अगर ये लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, देन tangent of that angle theta is represented by m and m is called the slope of the line। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी, अगर ये लाइन है और इसमें कोई भी दो पॉइंट्स हैं
x1 y1 एंड x2 y2, तो हमने ये पढ़ा था कि इस लाइन का जो स्लोप है 11th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द स्लोप इज ऑलवेज y2 minus y1 and x2 minus x1. Slope is always represented by y2 minus y1 upon x2 minus x1. इतना हमने समझा. अच्छा, अब हम y is equal to fx, किसी भी फंक्शन को कैसे लिखते हैं? y is equal to fx. इसका मतलब ये जो fx है, फंक्शन ऑफ x है, दिस इज नथिंग बट y. मतलब fx, जैसे अगर मान लीजिए ये x है, तो fx हम हमेशा y एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज fx इज ऑलवेज इक्वल टू y. ठीक है. तो इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन fx है, किसी भी रूल से डिफाइन हो रहा है. अब मैंने एक पॉइंट a लिया, एनी नंबर, जैसे इसमें मैंने कोई भी एक पॉइंट a लिया, तो f ऑफ a क्या रिप्रेजेंट करेगा? बेसिकली उसी a की करस्पॉन्डिंग y वाली वैल्यू. मतलब अगर ये a है और लेट्स से दिस इज एफ ए, देन दिस पॉइंट विल बी a एंड एफ ए. ऐसे होगा. ठीक है. अब हम आते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे. लैग्रेंज थ्योरम, जैसे कि रोल्स थ्योरम में भी हमने देखा, लैग्रेंज थ्योरम कहता है कि एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और इट इज कंटिन्यूअस इन ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ए बी. सपोज ये कोई भी एक फंक्शन है, मैंने रैंडमली कोई भी एक कर्व बना दिया. दिस इज द पॉइंट ए एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट बी. ठीक है. ये कोई भी एक फंक्शन का हमने कर्व बना दिया, और ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, मतलब बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है, एंड इट इज डिफरेंशिएबल. ठीक है. डिफरेंशिएबल का मैं इसका टेंजेंट जो है हर पॉइंट पे बना सकता हूं. इट इज डिफरेंशिएबल. ठीक है. अच्छा, वो डिफरेंशिएबल क्या है, उसका मीनिंग तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में देख चुके हैं. अभी ये मुझे कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. ठीक है. अब देखिए, इफ दिस इज पॉइंट ए, देन इसकी जो y वाली वैल्यू होगी दैट मस्ट बी एफ ए होना चाहिए. मतलब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ए एंड एफ ए. इसी तरीके से इस फंक्शन के अगर दिस पॉइंट इज बी, देन इसकी करस्पॉन्डिंग y वाली वैल्यू होनी चाहिए एफ ऑफ बी. तो बेसिकली ये कोई भी एक फंक्शन, ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई एक फंक्शन, लेट्स से एफ एक्स, और उस फंक्शन के मतलब उस कर्व में मैंने कोई भी रैंडमली दो पॉइंट लिए, ए एंड एफ ए, बी एंड एफ बी. अब अगर मैं इस ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम सीकेंट लाइन या सीकेंट कहते हैं. जैसे कि हमने सपोज दिस इज अ सर्कल. अब एक लाइन है जो सर्कल को ऑल टुगेदर टच ही ना करे, या तो फिर एक लाइन है जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, या फिर एक लाइन है जो इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे. तो जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है दैट इज कॉल्ड सीकेंट. एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट. ये बात हमको मालूम है. तो ये जो मैंने लाइन बनाया, या मैं इसको कॉर्ड कॉर्ड भी बोल सकता हूं. तो ये जो ए एफ ए एंड बी एफ बी पे ये जो कॉर्ड या सीकेंट लाइन बनाया हुआ है, ठीक है ना. अब इस सीकेंट लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? अभी हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा, m इज इक्वल टू व्हाट? y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1. y2 की जगह यहां पे क्या है? अगर मैं इसको x1 लेट्स से x2 y2 एंड x1 y1 लेता हूं, y2 की जगह क्या है मेरे पास? f ऑफ b. y1 की जगह क्या है मेरे पास? f ऑफ a. x2 की जगह क्या है मेरे पास? b एंड x1 की जगह क्या है? a.
ठीक है। तो बेसिकली एफ बी माइनस एफ ए जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में हमने पढ़ा था, एफ डैश सी इज एफ बी एफ ए बी माइनस ए। तो बेसिकली इतना पोर्शन तो मुझे समझ में आया, ये क्या है, ये जो सीकेंट लाइन है ना, उसका स्लोप हो गया। ठीक है। अब आपको बोला था कि एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में मिलेगा। अब देखिए, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, मतलब ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है सी, ठीक है ना। इस सी ने इस कर्व को कहां पे टच किया, यहां पे। इस पॉइंट से अगर मैं इस कर्व का टेंजेंट बनाता हूं, तो वो टेंजेंट जो है ना, इस पॉइंट सी से मैंने क्या किया, इस कर्व का, ये जो फंक्शन है, इस कर्व का टेंजेंट बनाया। ये टेंजेंट मुझे क्या मिल रहा है, इस सीकेंट लाइन के स्लोप के इक्वल मिल रहा है। ठीक है ना। सी पे मैंने क्या बनाया, टेंजेंट। ठीक है। तो एफ डैश सी है ना, एफ डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट मुझे सी पे मिल रहा है, सी पॉइंट पे जो मैंने टेंजेंट बनाया, इट इज पैरेलल टू द सीकेंट लाइन। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई कर्व, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है बिटवीन ए एंड बी, क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल है बिटवीन ए एंड बी, ओपन इंटरवल, देन वो जो ए और बी के दो पॉइंट्स हैं, उससे जो भी मैं सीकेंट लाइन बनाऊंगा और उसका जो भी स्लोप होगा, ठीक है ना, तो मैं इस कर्व में कोई एक ऐसा पॉइंट सी ढूंढ सकता हूं जहां से मैं अगर टेंजेंट बनाऊंगा, उस टेंजेंट का भी स्लोप एग्जैक्टली वही होगा। बेसिकली दैट टेंजेंट इज, वो जो टेंजेंट मुझे मिलेगा, एटलीस्ट मैं एक टेंजेंट ऐसा ढूंढ पाऊंगा विच इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग या द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एन एफ ए एंड बी एन एफ बी। ये जो है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें आगे हम देखते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। तो जैसे कि हमने रोलिस थ्योरम में देखा, ऐसे ही इसमें भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना। मैं आपको क्वेश्चन एक बताता हूं, सबसे जिसको मैं बोल सकता हूं टाइप 1 क्वेश्चन, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी। Discuss the applicability of Lagrange's mean value theorem for the function fx is equal to mod x in the interval -1 and 1। अब देखिए, जैसे कि हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं रोल्स थ्योरम में कि मॉड्यूलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। ठीक है ना। ठीक है ना। और मॉडुलस फंक्शन लिखने के बजाय मैं मॉड एक्स लिखता हूं, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन में फिर बहुत सारे मॉडुलस आ जाते हैं। मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अब क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो क्या मैं इसमें एलएमवीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? डेफिनेटली नो, है ना। हम लिख लेंगे बिकॉज मॉडुलस ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, और ये जो 0 है वो इस इंटरवल के बीच में मुझे मिल रहा है, एग्जैक्टली -1 और 1 के बीच में 0 आएगा। ठीक है ना कहीं आएगा। Therefore, this is not differentiable at 0. Therefore, LMVT cannot be applied on this function. ठीक है। आगे देखिए, अब आपको बोला है जैसे डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू 1/x and the interval is again -1 and 1। ठीक है। आपको बोला है कि क्या हम LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम,
फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x रेसिप्रोकल फंक्शन में लगा सकते हैं इन दिस इंटरवल। तो मुझे चेक करना है कंटिन्यूटी, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद हम जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो कंटिन्यूटी, अब देखिए एफ एक्स मुझे क्या दिया हुआ है 1/x। अब कंटिन्यूटी के लिए मुझे सिर्फ इसके वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे ये ब्रेक हो रहा है ना, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। अब मुझे मालूम है कि डिनोमिनेटर जब भी 0 हो जाएगा ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब एट x इक्वल्स टू 0 दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या 0 इस इंटरवल में पड़ रहा है? बिल्कुल, 0 बिलोंग्स टू -1 and 1। सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, है ना। अब क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं, है ना, तो क्या मैं इसमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। तो ये आपने देखा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के क्वेश्चन, है ना, जहां पे मुझे चेक करना था वेदर आई कैन अप्लाई LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और नॉट। ठीक है ना, इतना समझ में आया?